नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट सरकार ने बहुत सारे वैकेंसीज निकालने की वादा किया है इस साल, जिसमें से आप लोगों को इंजीनियरिंग में भी जॉब अपडेट्स आ रहे हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन से इंजीनियरिंग में जॉब अपडेट अभी न्यू में आए हैं। तो दो अपडेट के बारे में आपको बताता हूँ, एक THDC इंडिया लिमिटेड इंजीनियर्स के लिए और एक बेल प्रोजेक्ट इंजीनियर O1 और ट्रेनिंग इंजीनियर O1 के लिए। दोस्तों, THDC कौन सी कंपनी है सोच रहे होंगे, तो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है। तो इससे भी एक वैकेंसी आया है और बेल से भी वैकेंसी आया है। मैं दोनों के बारे में सेपरेट के बारे में अच्छे से बता देता हूँ। दोस्तों, मैं इंजीनियरिंग जॉब अपडेट इसलिए बता रहा हूँ कि इस साल बहुत सारे वैकेंसी जाने वाले हैं। खुद मोदी सरकार ने ही बोले हैं कि इस साल मैं 10 लाख दूंगा, तो हर क्षेत्र में हर फील्ड से वैकेंसी आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो लोग आप लोग को अपडेट होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी कब आ रही है और कितने दिनों के लिए कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं ये दोनों ही बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात हम लोग THDC के बारे में करेंगे। THDC इंडिया लिमिटेड, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। देखिए, 20/7/2022 से ये वैकेंसी आया है, माने ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस इन डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ सिविल ब्रांच का है, इलेक्ट्रिकल का है और मैकेनिकल और इन स्पेशलाइज्ड ब्रांच, जो कि जिन लोग के पास मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं। देखिए, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं, पहले बता दूं तो जिन लोग के पास एक्सपीरियंस होगा वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस कंपनी का प्रोफाइल बता देता हूँ। ये एक मिनी रत्न गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये है, आगे बताता हूँ, देख लीजिए। इसमें नेक्स्ट जो डिसिप्लिन कैटेगराइज वैकेंसी दिया गया है वो कुछ यूँ इस प्रकार से। सिविल के लिए टोटल 33 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 38 वैकेंसी है और मैकेनिकल के लिए 31 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 11 UR माने जनरल का है और OBC इंपॉर्टेंट होता है 8 है और ST 3 और 6 SC का है। इसी प्रकार से सिविल में 33 में से 14 UR के लिए, 8 OBC के लिए, 3 ST और 6 SC। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल के लिए 14 UR और 7 SC, 3 UR और 10 OBC से वैकेंसी है। देखिए, मास्टर डिग्री जो होल्डर स्पेशलाइज्ड हैं, जो लोग मास्टर का डिग्री फ्लूइड मैकेनिक्स में किए हैं सिविल ब्रांच वाले, उनके लिए एक सीट है। और जो लोग इलेक्ट्रिकल से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं उनके लिए भी एक सीट। जो इलेक्ट्रिकल मशीन से किए हैं उनके लिए एक वैकेंसी। इसी तरीके से देखेंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए भी 3 और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी एक वैकेंसी है। टोटल 109 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाला है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अब बताता हूँ आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, जितने भी ब्रांच हैं, खासकर सिविल, इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, इन तीनों के लिए एक ही टाइप का मतलब डिग्री चाहिए। कहने का मतलब जो लोग रिलेवेंट माने जो लोग सिविल ब्रांच से BA या BTech किए हैं वो लोग फार्म भर सकते हैं। जो लोग इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से किए हैं वो लोग फार्म भर सकते हैं। और मैकेनिकल ऑटोमेशन से भरे हैं, मतलब जो लोग किए हैं वो इंजीनियरिंग BTech वो लोग कर सकते हैं। और इसमें साथ साथ जो एक्सपीरियंस मांग रहा है दोस्तों, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर इन रिलेवेंट फील्ड ऑफ हाइड्रोथर्मल, सोलर या विंड में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो जिन लोग के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा वो अच्छे से आप लोग इस वैकेंसी को फॉर्म भर दें, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो और इसी प्रकार से मास्टर डिग्री में भी देख लीजिए, जो लोग मास्टर डिग्री किए हुए हैं, मास्टर डिग्री फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सब से किए हुए हैं, तो उनको भी 1 साल का इसमें चाहिए आप लोग का मतलब एक्सपीरियंस। अब इसमें ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्लास 10th 12th बोर्ड का जो मांग रहा है वो 65% है। आप लोग को 10th में भी 65% मार्क्स जिन लोग को आ रहे हैं, जिन लोग को +2 में 65% मार्क्स आ रहे हैं और जिन लोग को BTech में भी 65 मार्क्स आ रहे हैं, 65% मार्क्स आ रहे हैं, वो लोग फार्म को भर सकते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट
इसमें जो मैक्सिमम एज डाला गया है, आप मतलब कहने का मतलब अपर एज 32 साल तक आप होंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 अगस्त 2022 तक आप लोग को 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन जो होता है आप लोग को, जो रिलैक्सेशन है जैसे ओबीसी के लिए आपको 3 साल इस सब का रिलैक्सेशन होता है वो है। अब आप लोग को जो इसमें मेन बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाएगा वो देखिए। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैटेगरीज वाइज। किसके लिए? तो इंटरव्यू के लिए। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। मतलब आप लोग के पास जितने एकेडमिक माने 10th किए होंगे, +2 किए होंगे, बीटेक या बीई किए होंगे, इन तीनों में जितने आप लोग के मार्क्स आएंगे उसके अनुसार से एकेडमिक क्वालिफिकेशन निकाला जाएगा, इसके अनुसार मार्क्स दिया जाएगा। फिर आपके पास कितने साल का जॉब एक्सपीरियंस है उस पर मार्क्स दिया जाएगा। फिर आप इंटरव्यू में जितने मार्क्स लाते हैं उसको जोड़ के आपको दिया जाएगा। इस तरीके से फिर देख लीजिए हेल्थ स्टैंडर्ड्स है, फिर मंथली कंपनसेशन भी है आपको एक दिया जाएगा 60,000 पर महीने का। तो अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। बाकी सब एज यूजुअल है, कुछ खास है नहीं। जो लास्ट में आप लोग को जो जानना है इसमें से ये जान लीजिए। देखिए जो इसमें से टेंटेटिव डेट जो दिए गए हैं वो सबमिशन, कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू THDCIL के लिए जो डेट दिया गया है 20 जुलाई 2022 से 10:30 बजे से आप फार्म भर सकते थे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 19 अगस्त को। आप लोग 19 अगस्त तक आप लोग फार्म को भर सकते हैं। और लास्ट डेट जो पेमेंट करने का है वो है 21 अगस्त 2022 तक। आपको 21 अगस्त तक हर हाल में पेमेंट कर देना चाहिए। और किस पोर्टल पे भरेंगे फार्म? तो www.thdc.co.in पे जाकर भर दें। तो आपको और यही सब चीज़ें हैं ये THDC से रिलेटेड। तो अब आप लोग को नेक्स्ट जॉब अपडेट्स के बारे में बताता हूँ बेल से रिलेटेड। दोस्तों आइए अब आपको हम बेल से रिलेटेड आपको जॉब अपडेट देते हैं। बेल से दोस्तों बहुत सारे वैकेंसीज आए हैं। तो देखिए कौन से वैकेंसीज आए हैं। तो इसमें बेल का क्या फुल फॉर्म होता है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी एक नवरत्न कंपनी है दोस्तों। यहाँ से जो वैकेंसी आया है वो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग 1 और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के से आया है, जिसमें ये बताया गया है कि ECE के लिए ट्रेनिंग इंजीनियर 1 में 54 और मैकेनिकल के लिए 20 और EEE के लिए 4 और CS के लिए 2। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए ECE से 44, मैकेनिकल से 20, EEE से 4 और कंप्यूटर साइंस से 2 वैकेंसी आया है। दोस्तों जो लोग इस सारे ब्रांच में किन्हीं में से बीटेक या BE किए होंगे वो सारे लोग फार्म भर सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, 1 अगस्त 2022 तक जिन लोग का उम्र 28 साल कंप्लीट होने से बच गया है वो लोग ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग को 1 अगस्त 2022 तक 32 साल उम्र होने से बच गया होगा वो प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए फार्म भर सकते हैं। देखिए इन टोटल में से आप लोग को UR के लिए 32, देखिए इसमें से टोटल कितना वैकेंसी हो गया? 4 2 6 26, यानी 54 और 26 कितना हो गया? 4 4 10 5 2 7 1 8। टोटल 80 वैकेंसी में से 32 UR के लिए रिजर्व है, EWS के लिए 9, OBC के लिए 21 और SC 12 और ST 6। देखिए दोस्तों इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेवल की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया है, जिसमें फर्स्ट ईयर आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा, दूसरा ईयर में आपको 35,000, तीसरा ईयर में 40,000 दिया जाएगा यदि कंपनी को आपकी आवश्यकता होती है तो। लेकिन आपको बेसिकली देखा जाए तो 2 ही साल के लिए ट्रेनिंग इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है। और अगर 2 साल तक आप लोग को काम पसंद होता है तो तीसरे साल रखेंगे और 40,000 तक आपको देंगे। और प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो उनका मैक्सिमम उम्र है 32 साल, जिसमें टोटल 70 सीट हैं, जिसमें से 70 सीट में UR के लिए 29 सीट लेंगे, UWS के लिए 6, OBC के लिए 19 और SC के लिए 11 और ST के लिए 5 सीट के लिए बात किया गया है। तो देखिए इसमें जो आपको पहला ईयर में दिया जाएगा 40,000, दूसरे ईयर में 45,000, तीसरे में 50,000 और चौथे में 55,000 रुपया दिया जाएगा। एक बात आप लोग को और बता दूं मैं, इसमें जो भी प्रोजेक्ट लोकेशन एंड प्लेस पोस्टिंग होगा वो सारे के सारे बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में होगा, माने बेंगलुरु शहर आपको जाना होगा इवन एग्ज़ाम देने के लिए भी और इवन इंटरव्यू देने के लिए भी। और आपको इसके बाद जो जॉब लगेगा वो भी बेंगलुरु में ही होगा। तो अच्छा पोस्ट है दोस्तों, मैं सलाह दूंगा कि आप लोग भर लें। मैं इसमें से कुछ चीज़ें
और बताता हूँ आप लोग को। पैसे के बारे में बता ही दिया कि कितने कितने पैसे मिलेंगे, तो इसमें लिखा हुआ था, मैंने बता दिया। अब आप लोग को जो मैं बताता हूँ क्वालिफिकेशन के लिए, तो मैं बता ही दिया कि BE BTech होना चाहिए आपके रिस्पेक्टिव जो आपके जिस स्ट्रीम से आप लोग इंजीनियरिंग किए हैं, किसी न किसी स्ट्रीम से आप तो किए ही होंगे बीटेक, तो वो सब होना चाहिए। अब आप लोग को कुछ चीज़ें बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर कि कैसे कैसे सिलेक्शन का प्रोसीजर किया जाएगा। सुनिए, कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट विल बी कॉल्ड फॉर ए रिटन टेस्ट विच विल बी 85 मार्क्स। अगर आप लोग ये फार्म भरते हैं और आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि एडमिट कार्ड तभी जारी किया जाएगा आपको वेरीफाई करने के बाद कि हाँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हुआ है कि नहीं। तो फिर आप लोगों को एक टेस्ट होगा, टेस्ट टोटल 85 मार्क्स का होगा। Second point, candidate who pass the written test will be called for interview categories wise based on the vacancy in the ratio of 1:5. 15% weightage will be allotted for interview। देखिए 1:5 रेशियो कहने का मतलब अगर एक सीट होगा तो उस पे से आपको 5 लड़के इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद, और 15% इंटरव्यू का वेटेज दिया जाएगा। मतलब आपको 85% इसका मतलब रिटन टेस्ट का, और 15% आपको इंटरव्यू का ही दिया जाएगा। अगर इंटरव्यू में आप 7-8 नंबर ले आते हैं और 85 मैक्सिमम इसमें अगर मार्क्स ले आए 70 के आसपास, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों मैं इसके बारे में और आपको बता दूँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, फिर आपको कुछ बताता हूँ। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के लिए देखिएगा तो आपको 400 रुपया जनरल के लिए फ़ी रखा गया है और टैक्स मिला के 472 हो जाएगा। और ट्रेनी इंजीनियर के लिए अगर फ़ी देखिएगा सारे रिजर्वेशन मिला के तो 177 रुपया ट्रेनी इंजीनियर 1 के लिए है। 150 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी है और 18% जोड़ दिया जाता है GST, तब आपका 177। लेकिन प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए इसी प्रकार से 472 रुपया हो जाता है। दोस्तों मैं ये सलाह दूंगा कि जो लोग भी इन दोनों में पोस्ट में से जिसमें भी आप एलिजिबल हैं ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बेंगलुरु में होना है। अगर जो लोग बेंगलुरु में जा सकते हैं वो ज़रूर जाइए एग्ज़ाम देने, क्योंकि इसमें सिलेक्शन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। और वो जो THDC वाला था जो मैंने पिछला नोटिफिकेशन दिखाया दोस्तों, अगर उसमें आप लोग एक्सपीरियंस है या कहीं से बनवाने का प्रयास करिए, 1-2-3 साल का, जितने साल का आप बनवा सकते हैं बनवा लीजिए। दोनों में ही जॉब होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अभी आने वाले टाइम पे बहुत सारे जॉब्स अपडेट आएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। 10 लाख बोला गया तो हर फील्ड में ये जॉब्स आएंगे, तो मैं आप लोग को जो भी नए नए जॉब अपडेट आएंगे मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। दोस्तों अगर ये सब वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप लोग से विदा लेता हूँ, मिलेंगे किसी नए जॉब अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।